हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर हाजिर हूं हिंदी के मोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टॉप 30। तो आज हम बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आपके हिंदी को लेकर जो 16 फरवरी को होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, और जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस करके घंटी बजा दीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि फटाफट वीडियो को आप लोग एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके और भी दोस्तों को जो है ये वीडियो, ये क्लास मिल सके और उनकी भी जो है आपके साथ खूब अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है, त्रिवेणी किस विद्या की रचना है? त्रिवेणी किस विद्या की रचना है? निबंध है, संस्मरण है, आलोचना है या कहानी है? तो फटाफट आंसर बताना शुरू कर दीजिए। त्रिवेणी किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी संस्मरण, सी आलोचना या डी कहानी। तो फटाफट आप लोग बताइए। और रिपोर्टाज के लेखक, भाई देखो, जिसको जिसको आंसर आ रहा है ना, फटाफट क्वेश्चन पढ़ते चलो और आंसर देते चलो। जिसको जिसको क्वेश्चन आ रहा हो, त्रिवेणी किस विद्या की रचना है, रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? जयशंकर हैं, विष्णुकांत शास्त्री हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या डॉक्टर संपूर्णानंद? आपको यदि आंसर आ रहा है तो फटाफट आंसर बताइए और आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर लीजिए जी। आप अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए, आपकी कितनी तैयारी है। और जो भी आंसर आ रहा है फटाफट आप लोग मुझे बताना शुरू कर दीजिए। त्रिवेणी किस विद्या की रचना है, रिपोर्टाज के लेखक कौन है? और नेक्स्ट क्वेश्चन, चारुचंद्र की विद्या। देखिए, कल मैंने ये सब लाइव में आपसे पूछे भी थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। इसलिए इन सब कहानी को, इन सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। 2016 में आया है। चारुचंद्र की विद्या क्या है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या नाटक है? तो देखिए, त्रिवेणी हमारा जो है आलोचना है और रिपोर्टाज के लेखक हमारे विष्णुकांत शास्त्री जी हैं, और चारुचंद्र जो है ये हमारा उपन्यास है। तो पहले का सी सही है, दूसरे का बी सही है और तीसरे का भी हमारा बी सही है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको 3 क्वेश्चन सामने दिख रहे होंगे। ठीक है जी। करा कि संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? जो संस्मरण जो लेखन का प्रारंभ है ये किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त से माना जाता है या पद्म सिंह शर्मा से माना जाता है या रामवृक्ष बेनीपुरी या श्री राम शर्मा? क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, आप लोग पढ़िए और फटाफट आंसर देते चलिए। 5वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं है। देखिए, छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं पूछा है जी। जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम है, डॉक्टर नगेंद्र का नाम है, बाबू गुलाब राय और रामविलास शर्मा। इतने नाम है, 4 नाम है। 4 में से आपको जो बेस्ट लगता हो आप उसे बता दो। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं हैं। समालोचक नहीं है पूछा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय, रामविलास शर्मा। बताइए आंसर। अगर चौथे की बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, और 5वें की बात करें तो बाबू गुलाब राय हैं। है ना जी। छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं है। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी आलोचक हैं, समालोचक हैं, नागेंद्र जी हैं और रामविलास शर्मा जी, ये लोग छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है जी? देखिए, इंदु, भारत दुर्दशा, सरस्वती और आनंद कादम्बनी, इसमें से पत्रिका कौन सा नहीं है उसके बारे में पूछा है। इंदु पत्रिका नहीं है कि भारत दुर्दशा नहीं है, सरस्वती नहीं है या आनंद कादम्बनी? ये क्वेश्चन कल मैंने आप लोग से लाइव में पूछा था भाई। लाइव क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कल आप लोग से पुटअप किया था, है ना? तो इसका बताइए। और द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है।
द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में ट्रांसलेट कौन किया है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं, राय कृष्ण दास जी हैं, संपूर्णानंद जी हैं, या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी? तो बताइए कौन पत्रिका नहीं है? इंदु, भारत दुर्दशा, सरस्वती, आनंद कादम्बनी, या फिर द मैडमैन का पगला में हिंदी अनुवाद किसने किया था? वासुदेव सरल अग्रवाल जी किए, राय कृष्ण दास जी किए, संपूर्णानंद जी किए, या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी? आपको जो आंसर लग रहा है फटाफट बताते चलिए। आपको जो भी आंसर लग रहा हो फटाफट मुझे कमेंट करके आंसर बताते चलिए। और जो कुछ भी क्वेरी हो, जो कुछ भी पूछना हो, आप फटाफट मुझसे पूछते भी चल सकते हैं जी। ठीक है, तो देखिए पत्रिका की अगर बात की जाए नहीं है तो वो हमारा भारत दुर्दशा है। बाकी इंदु, सरस्वती और आनंद कादम्बरी ये हमारी पत्रिका हैं। और पगला का, द मैडमैन का पगला में हिंदी अनुवाद हमारे राय कृष्ण दास जी ने किया था। आइए नेक्स्ट। गद्य किस विद्या में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? गद्य किस विद्या में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? कहानी में नहीं है, उपन्यास में नहीं है, नाटक में नहीं है, या आत्मकथा में नहीं है? सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक, सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक के संपादक थे कौन? धर्मवीर सिंह, सही वात्स्यन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर, या डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन? बताइएगा सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती के, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी। देखिए इनका शॉर्ट में अज्ञे नाम बोला जाता है, बाकी अगर पूरा नाम पूछा जाए तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल ये नाम से इनको जाना जाता है। तो बताइए किस गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। और सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक के अगर संपादक की बात करी जाए तो हमारे अज्ञे जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल ने अज्ञे जी हैं। अगला पूछ रहा है छायावाद उत्तर काल के लेखक कौन है? इसमें छायावाद उत्तर काल के लेखक का नाम पूछा है। विद्यानिवास मिश्र जी हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बाबू गुलाब राय, या श्याम सुंदर दास? और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि छायावादोत्तर युग के गद्य के लेखक है। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव सरल अग्रवाल, या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो बताइएगा जी इसमें से क्या होना चाहिए? छायावाद उत्तर युग के गद्य के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव सरल अग्रवाल, या महावीर प्रसाद द्विवेदी? आंसर देते चलिएगा। छायावादोत्तर काल के अगर लेखक की बात करी जाए ना जी तो विद्यानिवास मिश्र जी हैं। इसके विद्यानिवास मिश्र जी हैं। और छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक की अगर बात करी जाए तो हमारा वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। और जो वीडियो देख रहे हैं भाई, स्वागत है एक बार फिर से, गुड इवनिंग। जो हमारे साथ लेट में जुड़े हैं आप सभी का मैं राजेश यादव मोस्ट वेलकम करता हूं टारगेट विथ राज चैनल पर। और भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते चलिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। आप अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उन्हें भी जो है इस वीडियो से मदद मिले, उन्हें भी जो है इसका यार लाभ तो पहुंचना चाहिए। तो फटाफट शेयर कर दीजिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादोत्तर का नहीं है? देखिए इसमें 4 कवि है, इसमें से कोई एक ऐसा है जो छायावाद का नहीं है। ठीक है, छायावाद का वो कवि नहीं है। तो कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद हैं, मैथिली शरण गुप्त, या सुमित्रा नंदन पंत? बता दीजिए। कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत? और सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत कौन हुआ है? 1957 में राय कृष्ण दास, विद्यानिवास मिश्र, अज्ञेय जी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी? इन चारों में किसको 97 में
1957 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास, राय कृष्णदास या अज्ञे जी हैं, या फिर कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत? तो भाई जो हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी के साथ चल रहे हैं कि छायावाद कवि मैथिली शरण गुप्त नहीं थे छायावाद के, तो ये आंसर सी इज़ द राइट आंसर। और 1957 में अगर पद्म भूषण से अलंकित की बात की जाए तो हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। इनको 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है, उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ, किस चीज़ के लिए उन्हें प्राप्त हुआ था? अगर डॉक्टर संपूर्णानंद की बात कर ली जाए, जिन्हें मंगला प्रसाद से पुरस्कृत किया गया था, इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये किस क्षेत्र में उन्हें क्या चीज़ के लिए मिला था? कड़ा गणेश पर मिला था, चिदिलास पर मिला था, समाजवाद पर मिला था, या आर्यों का आदि देश पर मिला था? किस पर मिला था भाई, बताइए फटाफट। किस चीज़ पर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था? तो भाई जो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं समाजवाद पर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और चिंतामणि की गद्य विद्या हमारा जो है वो कौन सा है? निबंध है भाई। चिंतामणि की जो गद्य विद्या है वो न तो नाटक है, ना ही उपन्यास है, वो हमारा निबंध है, कहानी भी नहीं है। ठीक है जी, इतना हुआ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है जी, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर करते चलिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। कह रहा है कि मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय किस विद्या की रचना है? मेरी असफलताएं जो बाबू गुलाब राय किस विद्या की रचना है? जीवनी साहित्य है, कहानी है, डायरी है, या आत्मकथा है? बताइए भाई, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय किस विद्या की रचना है? जीवनी साहित्य की है, कहानी की है, डायरी की है, या फिर आत्मकथा की? और उसके बाद 100 नंबर कह रहा है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, क्या रचना है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या है? कवि वचन सुधा है, गोरा बादल की कथा है, या कामायनी है, या चिदम्बरा है? दोनों क्वेश्चन 99 और 100 दोनों का आंसर बताइए। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय किस विद्या की रचना है? जीवनी साहित्य है, कहानी है, डायरी है, या आत्मकथा है? और 100 नंबर, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या है? कवि वचन सुधा है, कि गोरा बादल की कथा है, कामायनी है, या चिदम्बरा है? फटाफट कमेंट करके आंसर बता दो। चलिए 99 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये आत्मकथा है, और 100 खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा है। आइए 100 क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ बढ़ते हैं। त्यागपत्र विदा की दृष्टि से रचना है। ठीक है जी, त्यागपत्र विदा की दृष्टि से रचना है, क्या रचना है भाई? कहानी है, कि निबंध है, कि उपन्यास है, कि नाटक है? त्यागपत्र विदा की दृष्टि से रचना क्या है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, या नाटक है? और श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार नाभादास, चतुर्भुज दास, विट्ठलनाथ, या ज्योतिश्वर ठाकुर? आंसर देखिए, जिसको जिसको देख रहे हैं, जो जो वीडियो में जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं, रिक्वेस्ट आप सभी से कि आंसर सभी लोग देने का प्रयास कीजिए, सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा। और वीडियो अगर लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपके और भी दोस्त हमारे साथ जुड़े और वो भी जो है अपनी तैयारी को एक बार परख ले भाई कि हमने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है, हमारी कितनी तैयारी हो रही है। तो त्यागपत्र जो है ये हमारा उपन्यास विद्या की दृष्टि से रचना है, ये त्यागपत्र का उपन्यास हो जाएगा। और श्रृंगार रस अगर मंडन के रचनाकार की बात की जाए तो हमारे विट्ठल नाथ जी हैं, विट्ठल नाथ जी जो है श्रृंगार रस मंडन के ये रचनाकार हैं, क्रिएटर हैं।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक, अगर हिंदी साहित्य का इतिहास, अगर इसके लेखक की बात कर ली जाए तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था रामकृष्ण रायकृष्ण दास जी ने, या रामवृक्ष बेनीपुरी ने, अज्ञेय ने, या हरिशंकर परसाई ने। तो दोनों का आंसर बताइए। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। या फिर वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था राय कृष्णदास, रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय जी या हरिशंकर परसाई। तो अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास के अगर लेखक, तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन की अगर बात कर ली जाए तो वो हमारे हरिशंकर परसाई जी हैं, हरिशंकर परसाई जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर करा है कि हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन था। चलिए मैं इसका ऑप्शन आपको नहीं दिखा रहा हूँ। हंस नामक पत्रिका के संपादक, भाई इसका मैं आपको ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा। और देखते हैं किसका किसका जवाब आ रहा है। 105 का क्या है, नाम जरूर दीजिएगा भाई, संपादक का नाम जरूर बताइएगा। और 105 का आप लोग नाम के साथ दीजिएगा। ABCD तो आपको दिखाए रहा नहीं, इसलिए नाम दिखाइए कि हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। देखते हैं किसका किसका जवाब आ रहा है। जो जो लाइव सेशन में जुड़े हैं ना, एक बार तो अभी पता चल जाएगा कि हंस नामक पत्रिका के संपादक। भाई अगर अच्छे से तैयारी है तो बिना ऑप्शन के भी आपको तैयार होगा भी, नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आपको ऑप्शन दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम आपको ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, बट एक बार हम जानना चाहेंगे कि अगर हंस नामक पत्रिका के संपादक की अगर बात करी जाए तो कौन है। देखते हैं आप बिना ऑप्शन के आंसर बता सकते हैं कि नहीं, जरूर बताइएगा भाई। हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन है, जरूर बताइए। चलिए मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं, अब आप मिला लो सही है कि गलत। देख लो जी, आप क्या जवाब दे रहे थे। हंस नामक पत्रिका के संपादक मुंशी, अगर हम बात करें तो वो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी है नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, बालकृष्ण भट्ट नहीं है, वो है हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो भाई जो जो मुंशी प्रेमचंद का नाम बताए थे, आपका आंसर बहुत सही है। ये कंफर्म करता है कि तैयारी आपकी कितनी अच्छी है। चलिए 106 नंबर का रहा है कि दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है। अगर दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1970, 1977, 1981, 1991, क्या है जी? 1970 है, 1977, 1981 या 1991, जरूर बताइएगा। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? जो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे 1981 इज द राइट आंसर। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है जी? ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र या रामवृक्ष बेनीपुरी, बताइए। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? फटाफट बताइए, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? और जो अभी को हमारे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग है, मोस्ट वेलकम है जी आपका। भाई टाइम का ध्यान रखा करो, 7:45 PM पर क्लास चलता है, तो आप 7:45 PM पर आ जाया करो और टाइम का थोड़ा मायने रखो। और 9:15 पर मैं 9:15 पर मैं लाइव में आऊँगा आप लोग से, और भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और कुछ लेखक के रचनाएं हैं, मैं रचनाओं का नाम पूछूंगा, आपको लेखक के नाम बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो ज्ञानोदय पत्रिका के अगर संपादक की बात करी जाए तो कन्हैयालाल मिश्र, जिनको हम प्रभाकर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी, जिनको हम प्रभाकर के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें कि श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है, और मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है, और नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक
मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार। 2 क्वेश्चन आपके सामने है। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक, मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार। बताइएगा और कोशिश कीजिए कि आंसर आप सभी लोग देने का प्रयास करें, सभी के आंसर आ जाएं और अच्छे से आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक पूछा है और मुद्रा राक्षस। तो भाई श्री चंद्रावली नामक नाटक के अगर लेखक की बात करी जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, और मुद्रा राक्षस नाटक के अगर रचनाकार की बात करी जाए ये भी हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं। और अगला करा है कि नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार, है ना जी, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है, और भीतर गुड़िया की विद्या है। ठीक है, हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है और भीतर गुड़िया की विद्या है। क्या विद्या है जी? अगर हिंदी के रेखा चित्रकार का नाम जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, रामकुमार वर्मा है, विष्णु प्रभाकर। और गुड़िया भीतर गुड़िया की विद्या है, कहानी है कि आत्मकथा है, रेखा चित्र या संस्मरण, जो भी है फटाफट मुझे कमेंट करके आंसर बता दीजिए। और जो जो हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये रहा आज की क्लास। और 9:15 पर मैं लाइव में और आ रहा हूँ फिर से, और आप लोगों के और भी बेहतरीन तैयारी को परखने जांचने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव भी होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे। तो देखते हैं आपकी कितनी तैयारी कर हुई है। और आप सभी को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की बेस्ट ऑफ लक है भाई। बहुत अच्छे से आप तैयारी किए हो, मेहनत किए हो। अब उसकी बारी है, अब आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाकर धुआं गर्दा मचा दो। लेकिन आज की सेशन को, आज को क्लास को एंड करने से पहले रिक्वेस्ट है कि जो जो लाइक नहीं किया भैया मेरे, फटाफट लाइक कर दो, शेयर जरूर कर देना यार। ये वीडियो हर दोस्तों तक पहुंचा दो, और पहली बार जो विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दे। ठीक है जी। तो आई होप कि आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो फीडबैक कमेंट जरूर दीजिएगा। और हम आपको ऐसे ही आगे वीडियो देते रहेंगे। हिंदी की तैयारी के बाद हम तैयारी कराएंगे आप लोग का इंग्लिश के पेपर का। तो फिलहाल अभी आपका हिंदी है तो हिंदी पर पूरा फोकस कीजिए, और अलग से पढ़ने की अब नया कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना पढ़े हैं उतने को ही पढ़ के खूब अच्छे से तैयार कीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही भाई। मिलते हैं रात को 9:15 पर लाइव क्लास में आपके और भी ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। सवाल मेरे रहेंगे, जवाब आपके रहेंगे। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।